जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों आज हम लोग यूपी बोर्ड का 10वीं का हम लोग मैथ पढ़ने जा रहे हैं। मैथ में जैसा कि हमारा जो सीरीज चल रहा है समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी में 5.2 का ये 14वां सवाल है। और देखिए हमारा सवाल क्या कह रहा है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज होंगे। तो देखिए इसमें सवाल जो दिया हुआ है उसी को हम लोग हल करते हैं। और कैसे हल करते हैं तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज होंगे, अर्थात 4 से कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो कटेंगी, जो 200 और 250 के बीच होंगी। तो सबसे पहले 10 के आगे क्या आता है 12, जो कि 4 से कटेगा। फिर क्या आएगा 16, फिर क्या आएगा 20। ठीक ऐसे डाट डाट डाट। अब 250 तो 4 से कटेगा नहीं, तो कटेगा कितना 248। 248 आपका 4 से कट जाएगा। ये हमारी श्रेणी बन गई। ठीक, ये किसमें है, इन एपी में है। ठीक, अब हम देखिए इसमें देखते हैं क्या क्या आ गया है। तो ए बराबर आ गया आपका 12, डी बराबर आ गया, तो 16 में से 12 घटाएंगे तो 4 आएगा। ठीक, और एल बराबर आ गया 248। ठीक, क्या पूछ रहा है, एन पूछ रहा है, अर्थात ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 4 से कटेंगी। तो ये दे दिया है, इतना चीजें हमें ज्ञात है, एन हमें ज्ञात करना है। तो सूत्र होता है एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि हमें वही सूत्र लगाना होता है, देखना होता है क्या क्या दिया है और क्या क्या पूछ रहा है, और इन सब के बीच में क्या संबंध बन सकता है। जो संबंध बनेगा वही वाला सूत्र हम लगाएंगे। अब चलिए हल करते हैं। L बराबर दिया है 248, तो 248 लिखे। अब A का मान क्या है 12 है, तो 12 लिख लीजिए, फिर प्लस n माइनस 1, और D का मान क्या है 4 है। ठीक, ये हो गया। अब हम इसको घटाते हैं, इसको इधर लेके आएंगे, घटाएंगे, तो 248 में से 12 को घटाएंगे, 248 माइनस 12 बराबर n माइनस 1 इंटू 4। अब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा कि 8 में से 2 गया 6, 4 में से गया 3, ये 2, 236 n माइनस 1 इंटू 4। अब देखिए ये 4 से कटेगा, 4 पंचे 20, बचा 3, 4 9 36, तो क्या बचा इधर n माइनस 1। ये माइनस का 1 है, इधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, अर्थात n बराबर क्या हो जाएगा 59, माइनस से क्या हो जाएगा प्लस 1, तो n बराबर क्या आ गया 60। तो हमसे पूछ रहा था कि ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 4 से विभाजित होंगी 10 से और 250 के बीच में। तो ऐसी कितनी संख्याएं होंगी, 60 संख्याएं होंगी जो 4 से विभाजित होंगी। तो चलिए फिर हम अगला सवाल देखते हैं। किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65 और 67 और 3, 10 और 7 के 90 पद बराबर होंगे। तो सबसे पहले तो इन दोनों श्रेणियों को लिखते हैं। तो यह है 63, यह है 65 और यह है 67। ये आपका ऐसे हो गया। और दूसरी श्रेणी क्या है 3, 10 और 17, ये हो गया। ठीक, अब इसमें देखिए क्या करना है, ये श्रेणी हमारा एक है। ठीक, AP1 है, और हम मान लीजिए इसको AP2 मान रहे हैं, क्योंकि हमारे पास दो श्रेणियां हैं, तो श्रेणी 1 और श्रेणी 2। ठीक, और कह क्या रहा है, कि ये जो दो श्रेणियां हैं, इन श्रेणियों में n के किस मान के लिए दोनों का मान बराबर होगा। तो अर्थात दोनों के लिए हमें n का मान ज्ञात करना है। अब हम इसमें इसको मान लेते हैं A1 बराबर क्या आ गया 63। अब देखिए D1 बराबर क्या आ जाएगा, तो 65 माइनस 63, अर्थात D1 बराबर हमारा 2 आएगा। ठीक है, इसमें और n बराबर इसमें भी हमें ज्ञात करना है। अब इसमें भी हम देखेंगे, तो इसमें देखिए A2 बराबर क्या है 3 है, और D बराबर क्या हो जाएगा, तो D बराबर इसको इसमें से घटाएंगे, 10 में से 3 जाएगा, अर्थात ये D2 हो जाएगा 7, और इसमें भी n ज्ञात करना है। अब देखिए हम हल करते हैं, तो हल करेंगे
तो क्या करेंगे कि माना nवां पद बराबर होगा। ठीक, अब देखिए इसका nवां पद, तो इसका nवां पद होगा a1 प्लस n माइनस वन इंटू d1 बराबर, अब इसके nवें पद के a2 n माइनस वन इंटू d2। अर्थात ये देखिए दोनों समीकरण हमने ले लिया है, अर्थात इससे ये श्रेणी, इससे ये श्रेणी हमारी बनी है। अब a1 का मान इसमें कितना है 63 प्लस n माइनस वन, और d1 का मान कितना है 2 है, बराबर। अब यहाँ पर देखिए इस प्लस रहेगा, a2 का मान कितना है 3 प्लस n माइनस वन, और d2 का मान कितना है 7 है। अब हम इसको गुणा कर लेते हैं, तो 63 प्लस 2n माइनस 2 बराबर, ये 3 है और प्लस, अब 7 का इसमें क्या किया जाएगा गुणा किया जाएगा, तो 7n माइनस 7 एक का 7, 7 का n में गुणा किए 7n, 7 का 1 में गुणा किए 7। अब देखिए चर राशियों को एक तरफ और अचर राशियों को एक तरफ करेंगे। अब देखिए 63 में से 2 गया तो 61, अब देखिए 7 में से 3 गया, ठीक, इधर देख लीजिए, चलिए ऐसे रहने दीजिए, 63 माइनस 2, इसको इधर लाते हैं -3, ये प्लस का 7 बराबर, ये 7n है, अब माइनस, ये +2 था तो इधर जाएगा -2n हो जाएगा। अब इसको घटाते हैं तो 3 2 5, माइनस का 5 प्लस का 7, तो 7 में से 5 जाएगा तो +2, और 63 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 65 बराबर, 7 में से 2 जाएगा तो 5। ठीक, अब n बराबर क्या हो जाएगा गुणा है, तो इधर आएगा किस में बदल जाएगा भाग में, तो 65/5, ठीक, काटेंगे तो 13 आ जाएगा, अर्थात n बराबर 13। तो हमारा जो सवाल था वो जो पूछ रहा था, तो उत्तर का होगा कि 13वें पद का मान समान होगा। अर्थात ये जो दो समीकरण हैं, दोनों समीकरण में हम यदि 13वां पद निकालेंगे तो इसमें 13वां पद निकालेंगे जो मान आएगा, और इसमें भी 13वां पद जो मान निकालेंगे जो आएगा, दोनों बराबर होंगे, अर्थात एक ही मान हमें प्राप्त होगा। ठीक है, अब चलिए हम अगले सवाल है हमारा कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो जो सवाल कह रहा है हम उसी के अनुसार हल करते हैं, यहां लिखते हैं हल। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है कि जिसका तीसरा पद 16 है, तीसरा पद अर्थात T3 बराबर 16, ठीक, ये इतना दिया हुआ है। तो हम यहां पर करेंगे कि माना श्रेणी का प्रथम पद A और सार्वंतर D है, और सार्वंतर कितना है D है। अब इसी में देखिए T3 दिया हुआ है, अब T3 का मतलब होता है n-1, क्योंकि हर एक श्रेणी में होता है, तो T3 का मतलब होता है कि A प्लस 2D, अर्थात श्रेणी का तीसरा पद क्या कहलाएगा A प्लस 2D। अब A प्लस 2D बराबर 16, ये समीकरण नंबर 1 बना हमारा। ठीक, अब देखिए जो अब आगे कह रहा है, क्या कह रहा है कि 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। 7वां पद अर्थात T7 5वें पद से T5 से 12 अधिक है। ये अधिक है किससे T5 से, मगर हमको दोनों को बराबर दिखाना है, तो जो कम है उसी में 12 को ऐड कर देंगे, क्योंकि ये 12 अधिक है इसमें हम ऐड कर दिए। अब T7 होने का मतलब क्या है A प्लस 6D, एक कम करके लिखना होता है, A प्लस 6D बराबर T5 का क्या होगा A प्लस 4D, तो A प्लस 4D और प्लस 12।
अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ए से ए आपका कट गया। अब ये 6d, अब माइनस इधर आ जाएगा 4d बराबर 12, 2d बराबर 12, 2 छंगा 12, अर्थात d बराबर क्या आ गया 6। d का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है 6 प्राप्त हुआ है। जब d का मान 6 प्राप्त हुआ है तो अब हमें ज्ञात क्या करना है a का मान। ठीक, तो d बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है a प्लस 2d बराबर 16। अब d का मान 6 आया है, a प्लस 2 गुणते 6 बराबर 16, तो a प्लस 6 दूनी 12 बराबर 16, a बराबर 12 में से 16 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा 4। तो अब कह रहा है श्रेणी ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, श्रेणी ज्ञात करने के लिए कह रहा है जो श्रेणी आपका होता है वो होता है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इस तरह से आपकी श्रेणी होती है। अब देखिए a कितना है, a आपका 4 आया है और d कितना है 6 है, तो 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा 10। अब इसी में 6 6 ऐड करते चले जाएंगे, क्योंकि आप यहां देख रहे हैं 6 दूनी 12, 12 4 16, और 10 में 6 ऐड करेंगे तो भी 16 आ जाएगा, अर्थात ये जो आए उसमें अगला d ऐड करते जाइए, तो ये हो जाएगा 16, 16 में 6 जोड़ेंगे तो 22, 22 में 6 जोड़ेंगे तो 28, कितना आ जाएगा अनंत तक। इस तरह से जो श्रेणी आपसे पूछ रहा था वो श्रेणी यही है कि 4, 10, 16, 22 और 28। ठीक, तो हमें करना क्या है, जो जो चीजें कह रहा है बस उसको वैसे ही करते जाना है। जब आप करते जाएंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कुछ कुछ माने ज्ञात हो जा रही हैं। जब सब माने ज्ञात हो जाएंगे तो बड़े आराम से आप श्रेणी कह रहा है 3, 8, 13, 253 में अंतिम से 20वां पद में अंतिम से 20वां पद। अब हम यहां पर देखिए हल करेंगे, ये कौन सा सवाल है हमारा, तो 17 नंबर का सवाल रहा है ये। ठीक, अब यहां पर देखिए a बराबर क्या मिला 3 मिला, d बराबर 8 में से 3 घटाएंगे तो अर्थात d बराबर क्या आया 5, l बराबर क्या है 253। ठीक, ये हमें मिल गया है। अब अंतिम से 20वां पद पूछ रहा है, तो देखिए अंतिम से 20वां पद, तो अंतिम से n वां पद क्या होता है, तो होता है l माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अंतिम से n वां पद जो होता है वो होता है l माइनस 1 इंटू डी, यही सूत्र होता है। सूत्र को याद करे रहेंगे तो सवाल लगा पाएंगे। अब l का मान है 253, तो यहाँ पर 253 माइनस, अब n का ही मान ज्ञात करना है, n माइनस 1 इंटू, अब देखिए ये d। अब यहां पर देखिए अब n का मान क्या है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा n का मान 20 है। ठीक, तो रख देंगे 253 माइनस 20 में से 1 गया तो हो जाएगा 19, और गुणते, और d का मान क्या है 5 है, तो 253 माइनस 19 पचे 95। अब घटाएंगे 13 में से 5 गया तो 8, यहाँ आया 4, 4 में से 9 गया तो 5, और ये 1, तो कितना आया 158 आपका आ गया है। तो जो हमारा पूछ रहा था कि अंतिम से n वां पद अर्थात 20वां पद, तो अंतिम से जो 20वां पद है वो हमारा कितना है 158 है। तो ये जो सवाल थे बहुत ही महत्वपूर्ण थे, और यदि वीडियो आपको दोस्तों पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नए होते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का कंटेंट आपको तभी प्राप्त होगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे और बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं हम अगली क्लास में।